और आजादी के बाद लगातार आज तक आरएसएस जैसी पार्टीज जो हैं या बीजेपी जो है, उनकी जो विचारधारा जो है वो यही विचारधारा है। जब वो विचारधारा की बात करते हैं तो यही कहते हैं, उनका कहना है कि भारत का जो संविधान बना इसको भारतीय परंपराओं से कटा हुआ संविधान बना दिया गया है, इसमें ज्यादा वेस्टर्न एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना। राष्ट्र की आत्मा, हिंदू राष्ट्र की आत्मा इस संविधान में क्या है, अनुपस्थित है। तो जब आप आरएसएस से पूछोगे, जैसे किसी आरएसएस के नॉलेजेबल पर्सन से आप पूछोगे कि आपके लिए क्या पहले है, आपके लिए राष्ट्र पहले है या संविधान पहले है, तो वो क्या कहेंगे, हमारे लिए क्या पहले है, राष्ट्र पहले है। वो राष्ट्र को क्या मानते हैं, प्राथमिक मानते हैं, संविधान के महत्व को स्वीकार करते हैं, संविधान के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्राथमिक क्या है, राष्ट्र है। ये है विचारधारा। इन्होंने कहा यहां पे संविधान जो है ये इसी राष्ट्र की सेवा करने का साधन है। इन्होंने कहा संविधान साध्य नहीं है, संविधान तो साधन है, और ये साधन किस लिए है, इसी राष्ट्र की सेवा का साधन है। संविधान कोई अंतिम सत्य जैसी चीज नहीं है, अंतिम सत्य जैसी चीज नहीं है। जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आएगी, राष्ट्र को मतलब राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात आएगी, तो हमें संविधान में थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़े, हम वो भी करेंगे, क्योंकि हमारा साध्य जो है वो क्या है, राष्ट्र है। तो यही विचारधारा है। यानी कि संवैधानिक नैतिकता का विचार अंबेडकर ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इन्होंने संवैधानिक नैतिकता को साध्य नहीं माना। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, संवैधानिक नैतिकता जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी है वो क्या है, राष्ट्रवादी नैतिकता। तो इस तरह की बात राइट विंग पार्टीज ने की। देखो, संविधान सर्वोच्च है, कहीं ना कहीं इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं। वाकई ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी इंडिविजुअल से अगर ये पूछा जाए कि आपका धर्म सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है, और अगर ये कहता है मेरा धर्म पहले आता है, संविधान बाद में आता है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न चिन्ह लगता है आपकी समझ पर। यहां पर मुद्दा क्या है कि सर्वोच्च क्या है, राष्ट्र पहले कि संविधान पहले। राइट विंग पार्टीज का कहना